हमारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ हम बातें करते हुए नहीं थकते। आनंद मतलब उनके साथ आने से, उनके बारे में सोचने भर से हमें ऐसा लगता है अच्छी बात है, चलते हैं एकदम से, है ना। ऐसा होता है। अगर वो हमसे छूट जाए तो क्या होगा? सोच तो रहेगी, उनके बारे में सोचेंगे भी, लेकिन वो दुखी चेहरा हो जाएगा, है ना। फिर हम दुखी होके चलेंगे। दुनिया में कोई भी दूसरी चीज फिर हमें उस चीज से, जब तक वो स्वयं दोस्त वापस ना आ जाए, हमें वो खुशी नहीं दे सकती। आज का जो हमारा मनन है वो इसी पे, रीगेनिंग द जॉय। जो खुशी हमारी जिंदगी में थी, वो जो खो गई है, उसको दोबारा से वापस लाना। तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो परमेश्वर के वचन में हम उत्पत्ति की किताब से जब देखते हैं तो पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि करी, और आदम और हव्वा की सृष्टि करके उनके साथ संगति करी। तो रोजाना सुबह शाम दिन में क्या होता था? वो लोग पूरे बाग में घूमते थे, उनके हर चीज का इंतजाम था, खाने का, रहने का, और फिर सुबह शाम परमेश्वर आके उनके साथ बातचीत करता था। तो जिंदगी कैसी चल रही थी? बहुत खुश, आनंद में। हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रहते थे। लेकिन वो आगे ज्यादा नहीं चला। क्या हुआ? एक घटना जो अदन की वाटिका में हुई, उसके कारण से ये सारे रिश्ते टूट गए। पति पत्नी का रिश्ता कड़वा हो गया। परमेश्वर के साथ जो दोनों सुबह शाम टहलते थे, घूमते थे, बातचीत करते थे, वो रिश्ता कड़वा हो गया, टूट गया। तो अब क्या हुआ? अब जब इस माहौल से बाहर उनको कर दिया गया, तो उनके पास यादें बच गई। उन यादों में दुख के साथ रहने लगे। तब हमारे प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम जानते हैं, जो परमेश्वर ने इंतजाम करा था कि संगति को वापस जोड़ दिया जाए, तब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, और उन्होंने आकर उस जो टूटन थी उसको दूर करके, जोड़ के, अपनी संगति जो अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ छूट गई थी वो दी, और उसके द्वारा से जो लोग आपस में एक दूसरे को नफरत करते थे उनको जोड़ा। तो जब उनको जोड़ा और प्रभु यीशु मसीह में जब ये जोड़ना हुआ, तो वो आनंद दोबारा से आ गया। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब कलीसिया की शुरुआत हुई तो सब कुछ साजे का था, सब एक दूसरे के साथ थे, सब एक दूसरे के साथ आनंदित थे, और वो वापस से चलने लगा। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं चल सकी, और तब क्या हो गया? वापस से पाप कलीसिया में, कलीसिया के लोगों में आ गया, और फिर से वो टूटना शुरू हो गया। और ये जो टूटना है जो मनुष्य के बीच में होता है, ये शुरू कहाँ से होता है? जुड़ता किसमें? हमेशा परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में। तो जब जब ये प्रभु यीशु मसीह में टूटता है तो आपस में भी टूटने लगता है। जैसे हम प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं कि जो एक परिवार था, वो जब दान लेके आया तो उस दान में उन्होंने परमेश्वर के साथ धोखा करा, और जब परमेश्वर के साथ धोखा करा तो बाकी जो लोग थे कलीसिया के, उनके साथ भी धोखा हो गया, और जब उनके साथ भी धोखा हो गया तो दोनों के साथ उनका रिश्ता टूट गया। आज हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे, और हम लोग यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और पहली 4 आयतों को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें। यहां इस प्रकार लिखा गया है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन
जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। तो हमने जैसे शुरू में देखा था, हमारा आनंद किसमें था? प्रभु परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि करी और जो हमारे साथ संगति करता था। जब उससे हमारा रिश्ता टूटा तो परिवार में भी टूटा और तब वो आनंद हमारा खत्म हो गया। और यहां जब हम करते हैं बातचीत, तो इसको अगर हम पैराफ्रेज करके अगर देख लें तो सबसे पहले बात किसकी करी जा रही है? परमेश्वर की। क्या कह रहे हैं? जो शुरू से था, जो स्वयं वचन है, जो जीवन का स्रोत है ना, जिसे हमने देखा, जिसे हमने छुआ, जिसे परखा और जिसमें सारा जीवन प्रकट हुआ। सबसे पहले उसकी बात करी जा रही है। सबसे पहले उसके साथ संगति की। कौन से शब्दों में हम इस बात को देखते? उसको छुआ, उसको देखा, उसको गौर से देखा। जैसे हमने दोस्तों की बात होती है, हम किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं? किसके बारे में सबसे ज्यादा खुश होकर बात करते हैं? जिसके साथ हमारी ऐसी संगति रही होती है। क्योंकि मोमेंट्स होते हैं जिनको हम याद करते हैं। हम याद करते हैं, अरे हम आप पिकनिक पे गए थे, पता है उसने ऐसे करा था, ऐसे हंसाया था, या ऐसे खुश हुए थे, या ये खाया था। जो जो हम साथ साथ करते हैं, जो हमारी संगति होती है, उन मोमेंट्स को याद करके हम खुश होते हैं। और जो यूहन्ना है यहाँ याद कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को। हम जानते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ चेला नहीं था, बल्कि कजिन ब्रदर भी था। और ये यूहन्ना वो है जो ये कहता है कि मैं वो वाला चेला हूं जिसे यीशु मसीह सबसे ज्यादा, यानी सबसे गहरा दोस्त, एक अच्छा दोस्त। और वो याद कर रहा है, अरे पता हम किस बात में खुश होते हैं, किस बात में आनंदित होते हैं? उसमें जो स्वयं वचन है, जो हमारे लिए प्रकट हुआ, जिसे हमने देखा, जिसे छुआ, परखा, जिसके साथ संगति करी, जिसमें हमारा जीवन है, उसमें हम खुश हैं। और तब वो आगे कहता है, जब ऐसे किसी दोस्त को हम जानते होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हो सकता है हम प्रभु यीशु मसीह को इतना नहीं जानते हो तो वो हमारे लिए वैसा नहीं होगा, लेकिन अगर जानते होंगे तो जरूर वो वैसा हमारे लिए जरूर होगा। तो जब हम किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जिसकी हर एक बात को याद करके हम खुश होते हैं, मुस्कुरा देते हैं, जब कोई भी आसपास नहीं होता, जब हम किसी भी दूसरे से मिलते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। कहीं भी जब बातचीत होगी तो हम किसके बारे में बात करें? अरे मेरा एक दोस्त है, या पता है हमारी जिंदगी में हम वहां गए थे, ऐसे हुआ, तो उसके बारे में बात करें। और एग्जैक्टली वही बात वो आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसकी गवाही देते हैं। क्या करते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। है क्या गवाही? यही कि भाई हम उसके साथ कैसे रहे थे, है ना? हम उसकी गवाही देते हैं। हम उस जीवन को जो हमने उसमें पाया है, उस खुशी को जो हमने उसमें पाई है, उस खुशी को बांटते हैं। उस खुशी के बारे में हम बातचीत करते हैं। जो जिंदगी हमने उसमें पाई है, उस जिंदगी के बारे में बताते हैं। पता है ऐसा हुआ था, ये हुआ था, है ना? हम उसके बारे में बताते हैं। हम क्या करते हैं? जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है उसके साथ, उसको बांटते हैं। सारी दुनिया अगर उसको बुरा कहे भी तो भी, क्योंकि उसके साथ मेरा जो अनुभव है वो अच्छा है और वो मेरा दोस्त है, मैं अच्छा ही कहूंगा। तो सबसे पहली बात क्या है? उसको हम जानते हैं, कितना जानते हैं।
और हमें सबसे पहले यही सोचना है, अगर यीशु मसीह मेरा दोस्त है तो मैं उसको कितना जानता हूँ। फिर दूसरी बात क्या है, अगर मैं उसे वाकई जानता हूँ और अगर उसके साथ मेरा ऐसा संबंध है कि उन मोमेंट्स को, उन संदर्भों को, उन घटनाओं को याद कर सकूं जो उसके साथ बिताए गए समय, चाहे सुबह सुबह प्रार्थना में बिताया मैंने, चाहे मेरी जिंदगी की कोई घटनाओं में मैंने प्रभु के साथ समय बिताया, या मैंने उसके वचन को पढ़ते हुए उसके साथ समय बिताया। अनुभव कहीं से भी हो सकते हैं। वो कोई भी अनुभव को जो मैंने उसके साथ करा है, जिसको याद करके मैं मुस्कुरा देता हूँ या खुश हो जाता हूँ, उसको क्या मैं बांट रहा हूँ? क्या मेरे जीवन से वो प्रकट है? या जब भी मैं किसी और से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो क्या वो क्षण मुझे याद आते हैं और मैं उनको सराहता हूँ, मैं उनको बांटता हूँ? और तीसरी बात जो वहाँ यहाँ इस पैसेज में कह रहे हैं, क्यों करना है जी मुझे? क्यों मैं अपने दोस्त के बारे में या अपने प्रभु के बारे में या उन क्षणों के बारे में जिनमें मैं खुश था या जो मेरे लिए जीवनदायक थे, उनके बारे में क्यों बात करूं जी? मैं किसी से, मैं किसी को क्यों बताऊं मेरी जिंदगी में क्या हुआ था? और वो यहाँ कहते हैं, इसलिए ताकि मैं आनंदित हूं। सबसे पहले आखिर में क्या लिखते हैं चौथी आयत में? ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और हमारा में सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उनका भी जिनके साथ वो संगति, यानी ताकि हम जो दुख में थे वो दुख से बाहर निकल के हमारा आनंद पूरा हो जाए। जब कोई दुखी होता है, परेशान होता है, जब जिंदगी में उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो हम उदाहरण देते हैं, गवाही तो देते हैं, उदाहरण होते क्या है? और जब हम उदाहरण देते हैं, बताते हैं भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरा ये दोस्त या मेरा ये प्रभु या मेरे परमेश्वर ने ये दुआ करते समय या ये वचन पढ़ते समय या ये संगति करते समय इस घटना में मुझे ये आनंद दिया, और आपको भी ये आनंद मिल सकता है। तो आपका आनंद तो हो ही गया। अब मेरे आनंद के साथ साथ हमारा आनंद बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, ताकि तुम्हारा आनंद, मेरा आनंद हुआ, अब इसके साथ तुम भी आनंदित हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ, उसको सुन के, मान के, जान के, तुम भी उस अनुभव को कर सको, उन घटनाओं में गुजर सको। तो मेरा आनंद और तुम्हारा आनंद मिलके फिर क्या हो जाएगा? हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। यह कैसे होगा? संगति की बात करते हैं। भाई मैंने संगति करी प्रभु के साथ, मैं खुश हो गया, मुझे आनंद हो गया। अब आप मेरे साथ संगति करते हैं, और अगर आपकी संगति सिर्फ मेरे साथ एक इंसान के तौर पर रहती है तो सिर्फ उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी संगति मुझ में होके उस दोस्त के साथ, उस प्रभु के साथ, उस परमेश्वर के साथ भी हो जाती है, तो आपको भी तो वो आनंद मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। और यूहन्ना वहां तक आपको ले जाना चाहता है। यूहन्ना कह रहा है एक तरह से, मैं वो हूं, वो प्रेरित जिसको, या वो चेला जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है, और मैं उस प्यार को आपके साथ बांटना चाहता हूं, ताकि आपको भी वो सबसे ज्यादा प्यार करे। लेकिन उसके लिए आपको उसे जानना पड़ेगा, जैसे मैं जानता हूं, है ना, जैसे मैं जानता हूं। इसलिए तीसरे आयत में वो क्या कहते हैं? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। भाई जो हमने अनुभव करा है, जो आनंद हमें मिला है, वो समाचार हम तुम्हें भी देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ, ताकि तुम भी हमारे साथ इस चीज को वैसे ही जान लो जैसे हम इसे जानते हैं। ठीक है जी, क्यों हो जाओ सहभागी? और हमारी जो सहभागिता है, हमारे साथ आप सहभागी हो गए, और हमारी जो सहभागिता है, हमारी जो संगति, वो पिता के साथ है। ठीक है जी, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो आप मेरे दोस्त हुए, और मेरी दोस्ती यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, जो जीवन है, उसके साथ है। तो आपकी भी दोस्ती किसके साथ हो गई? स्वयं पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ। तो जो आनंद, जो प्यार मुझे मिला, वो प्यार और आनंद तो मैंने अनुभव करा, मैंने बांटा,
अब आप अनुभव कर रहे हो, अब हम हो गए, तो अब आगे आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है, क्या मैंने अनुभव करा है? क्या मैं कह सकता हूं इस बात को कि मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने यीशु मसीह को छुआ, मैंने यीशु मसीह के साथ संगति करी? क्या मैं कह सकता हूं कि उसमें जीवन है और वो जीवन मुझे मिला है? क्या मैं कह सकता हूं कि वो वचन है जो वचन मेरे अंदर काम करता है? ये सिर्फ हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही, क्योंकि हम तभी बांट सकते हैं, तभी गवाही दे सकते हैं जब हमने उसे जाना होगा। आप दूसरे के दोस्त के बारे में या दूसरे के द्वारा कही गई घटनाओं के बारे में उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते जितना अपने दोस्त के बारे में और आपके साथ हुई घटना के बारे में बता सकते हैं। आप अगर दुखी थे और किसी एक व्यक्ति ने आपके साथ अपना जीवन शेयर करके आपको खुश कर दिया, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। आप अगर बीमार थे और आपके साथ किसी ने संगति करी और आपको अच्छा लगा, आप ठीक हो गए, या डॉक्टर ने इलाज करा, आप कॉन्फिडेंस से उससे साथ बता सकते हैं। और अगर दूसरे ने बताया कि जी आप वहां जाके उसके पास जाओ, वो अच्छा डॉक्टर है, आप उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते। मेरा आनंद और तुम्हारा आनंद मिलके हमारा आनंद बनता है, उसका आनंद और तुम्हारा आनंद मिलके हमारा नहीं बनता, क्योंकि मैं बाहर हूं, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? रीगेनिंग द जॉय, उस आनंद को दोबारा पाना जिसको हम खो चुके हैं। क्यों खोया है हमने वो आनंद? परमेश्वर से संगति टूटने के द्वारा। हमारे पास अगर समय नहीं है दोस्त के साथ समय बिताने का, उसके बारे में बातें करने का, उसके साथ आने जाने का, तो वो दोस्ती बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और वो दोस्ती का आनंद बहुत ज़्यादा नहीं होगा। परमेश्वर के साथ भी वही है, अगर हम उसके साथ सुबह शाम या किसी भी वक्त उसके वचन में, दुआ में, प्रार्थना में, उसकी संगति में नहीं रह पाते हैं, तो हमारा अनुभव हल्का होता जाएगा। और अगर हमारा अनुभव हल्का होता जाएगा तो हम उसको बांट भी नहीं पाएंगे, बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मेरे चेहरे से ही खुशी नहीं दिखेगी तो दूसरा क्या जानेगा उसके बारे में? कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा मुझे बताने का। सो 3 बातें। सबसे पहले उसको जानना, दूसरी बात फिर उसको बांटना, और तीसरी बात मिलके साथ साथ चलना, है ना? सबसे पहला सवाल, क्या मैं और आप उस प्रभु को जानते हैं? क्योंकि वो की है, वही वो दोस्त है, और अगर उसको मैं और आप नहीं जानते हैं तो मुझे और आपको जानना चाहिए। कहां से जानेंगे? परमेश्वर के वचन से, जो वचन उसके पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया गया है। जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। जब हम उसके साथ दुआ में, प्रार्थना में समय बिताएंगे, जैसे किसी भी दोस्त के साथ बैठ के बात करते हैं, जितना भाई मान लो मोबाइल उठा लेते हैं, हम किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे होते हैं। कोई मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं आधा घंटे नॉन स्टॉप बात कर लेता हूँ, जबकि मैं यूजुअली 2 मिनट 3 मिनट अगर किसी से बात कर लिया तो बहुत लंबा टाइम है, मैं मोबाइल पे लंबी बातें नहीं करता। लेकिन ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं आधा घंटे मोबाइल पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ तो होगा उसमें जो दूसरों के साथ बांटा जा सके। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप उसके साथ कितनी बात कर लेते हो? कितना उसके वचन को पढ़ लेते हो? कितना उसके साथ बैठ लेते हो? कितना अपने मन में उसके बारे में ध्यान कर लेते हो? तब तो दूसरे को बता पाओगे, तब तो आपको वो आनंद मिलेगा, तब तो आप उसको दूसरे को दिखा पाओगे। जो चीज आप जानते हो वही तो दिखा सकते हो, जो नहीं जानते हो वो नहीं दिखाते। हम लोग जादूगरों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, है ना?
जादूगर कोई कोई चीज करते हैं और वो करते तुम कैसे कर दिया। वो जादूगर जो करता है वो उसकी प्रैक्टिस होती है, वो इतनी स्पीड में करता है कि हम उसके बीच के गैप को देख नहीं पाते, लेकिन उसने वो हजारों बार प्रैक्टिस करा होता है। आपकी और मेरी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ कितनी प्रैक्टिस है जो दूसरे उसको देख के सुन के अचंभित हो जाए, जो दूसरे उसको देख के सुन के कहें अरे ये तो बड़ी बात है भाई, ये कैसे हो गया। इसलिए नहीं कुछ उनको चमत्कार हो रहे, इसलिए वो आपका हजारों बार का अनुभव है, वो आपके हजारों बार की संगति है आपके प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्यों जरूरी है मेरे लिए संगति करना? क्योंकि जब मैं पापी ही था, जब मेरी संगति परमेश्वर से टूटी हुई ही थी, जब मैं अपनी जिंदगी में बर्बाद था, जब मेरी जिंदगी में कोई आशा नहीं थी, तो वो परमेश्वर का वचन मुझे जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे आपके लिए वो बलिदान हुआ ताकि मुझे आपको उस पाप से, उस बोझ से, उस दुख से, दर्द से आजाद कर सके। तब उसने मुझे और आपको अपना दोस्त बनाया, मेरे और आपके लिए बलिदान दिया। मैंने और आपने वो आनंद पाया जो एक बड़े बोझ के उतर जाने के बाद होता है। तब उस आनंद के अनुभव के बाद ही मैं उस आनंद को दूसरों के साथ बांट सकता हूं, जैसे यूहन्ना यहां हमसे बात कर रहा है। और जब हम इसको बांटेंगे तो सिर्फ वहीं तक नहीं, फिर हम हाथ से हाथ पकड़ के मैं और तुम हम होके साथ चलना शुरू करें, क्योंकि आनंद संगति में है। एक संगति जो प्रभु में है और प्रभु से उपज के वो संगति जो आपस में हमारे साथ है। एक दूसरे के साथ हम संगति करते हैं तभी तो कहानियां बांटेंगे। भाई मैं अपनी कहानी कहूंगा, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, आप अपनी कहानी कहेंगे आपके साथ क्या हुआ था, तो दोनों एक दूसरे को सहारा देंगे, एक दूसरे को हम लोग आशीषित करेंगे, एक दूसरे के साथ होंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। तब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। डू यू एक्सपीरियंस दिस जॉय इन योर लाइफ? क्या आप इस आनंद का अनुभव करते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह को हो सकता है जानते हैं, लेकिन ये आनंद को नहीं पाया है। तो ये 3 स्टेज पे ध्यान दीजिए। आप उसे जानते हैं, लेकिन शायद आपने उसे बांटा नहीं है दूसरों के साथ, और इसलिए आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने वाले नहीं हैं, और इसलिए आपका आनंद पूरा नहीं हुआ है। आनंद है, यूहन्ना क्या होता है, कहता है ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए।